लंबी डेहर माइंस। ये खदान मसूरी के पास उत्तराखंड में मौजूद एक पुरानी खदान है। ये खदान 19वीं सदी में चूना पत्थर के उत्खनन के लिए जानी जाती थी। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की खराब कार्य स्थितियों और अत्यधिक धूल के कारण कई लोग बीमार पड़ गए और मारे गए। इस खदान को भूतिया खदान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भूत प्रेत की कहानियाँ प्रचलित है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है और रहस्यमयी घटना घटित होती है। लंबी डेहर की ये डरावनी छवि पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करती है। कई लोग यहाँ की भूतिया कहानियों और रहस्यमय वातावरण का अनुभव करने के लिए आते हैं। हालांकि इस जगह की ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्ता भी है। ये खदान हिमाचल के गोद में बसी है और यहाँ से पहाड़ों और जंगलों का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ऐसे में लंबी डेहर खदान एक रहस्यमय अनुभव प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेने का अवसर देती है। आज मैं इसी खदान के पास हुई एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी लॉकडाउन के समय की है। मेरा नाम पल्लवी है और ये कहानी मेरी और मेरी दोस्त की है। लॉकडाउन से पहले हमारे कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी थी। मेरी दोस्त काफ़ी दूर रहती थी, इसलिए उसने अपने घर जाने का फैसला नहीं किया था। वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो स्टूडेंट्स के लिए था। उस अपार्टमेंट के सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। उसे अकेले रहने में डर लगता था, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। मैं उसकी मदद के लिए उसके पास रहने के लिए चली गई। 5 दिन बीत गए और फिर हमारे कॉलेज से एक नोटिस आया कि छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और उसे लगता था कि उसने किराया दिया है तो उसे वहीं रहना चाहिए। ऊपर से आने जाने में भी अलग पैसा खर्च हो जाता। मेरे बार बार कहने पर उसे लगने लगा कि शायद मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती और बहाना बना रही हूँ। इस बात से वो मुझसे लड़ने लगी, लेकिन लड़ाई के बाद भी मैं उसके साथ रही। दिन बीतते गए और एक दिन हम दोनों घूमने गए। मसूरी के पास एक जगह थी जहाँ हम लंबी डेहर गए। ये जगह अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर थी। हम वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि हमारी फिर से लड़ाई हो गई। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। मेरी दोस्त अचानक से रोने लगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रही है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से भी बढ़कर मानती है। हमारी कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, तो शायद ये बात उसे बुरी लगी। वो गुस्से से उठकर ऊपर सड़क की तरफ जाने लगी और मैं वहीं अकेले बैठी हुई थी कि तभी अचानक से धुंध छा गई और मेरे आसपास की चीज़ें दिखना बंद हो गई। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पहाड़ों पर ऐसा होना सामान्य है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी वहाँ से उठकर भागी क्योंकि अंधेरा होने वाला था। हम दोनों स्कूटर पर बैठकर अपने अपार्टमेंट वापस चले आए। अगले दिन कर्फ्यू था। 22 मार्च 2020 की रात करीब 2:45 को मेरी नींद खुली। मेरा पूरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था, जैसे मैं अपना शरीर का भार संभाल नहीं सकती। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मेरी आंखें जल रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंख बंद करती तो मुझे वही पेड़ और वो जगह दिखती जहां हम कल गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन कुछ भी बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। जैसे तैसे मुझे 5 बजे नींद आई और सुबह 11 बजे उठी। सुबह उठने पर मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसी रात फिर से 2:45 को मेरी नींद खुली और वही सब फिर से होने लगा। ये सब 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा कि मुझे ठंड लग गई है, इसलिए मेरे शरीर का तापमान बढ़ जा रहा है।
और उसने मेरी चिंता करते हुए कहा कि अगर आज रात भी मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं उसे जगा दूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझे इतना तेज़ बुखार होता था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये सब कुछ रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता था। मैं घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। मैं बस ये सब झेल रही थी। फिर एक रात हमारे फ्लैट में एक लड़की आई। वो मेरे दोस्त की रूममेट थी। वो 4 लड़कियां 1 BHK फ्लैट में रहती थी। बाकी 3 लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी। लेकिन अचानक एक रात उनमें से एक लड़की हमारे फ्लैट आई और कुछ सामान लेकर चली गई। उसने ना तो हमसे कोई बात की और ना ही हमारी तरफ देखा। मैं और मेरे दोस्त चेयर पर बैठकर ये सब देख रहे थे। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। तभी मेरी दोस्त ने अपने रूममेट से पूछा कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। हमें नींद आ रही थी, लेकिन फिर हमने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। फिर मेरे दिमाग में आया कि वो लॉकडाउन के समय यहाँ आई तो आई कैसे। फिर मेरे दोस्त ने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आई, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वो तो अपने घर पर है। हमने उसे वीडियो कॉल किया और उससे और उसकी मम्मी से भी बात की और उसे अपने घर पर देख के हम दोनों शॉक हो गए, क्योंकि उसे अपने फ्लैट से गए हुए आधा घंटा ही हुआ था और उसका घर काफ़ी दूर था, करीब 250 किलोमीटर। उसे अपने घर पर देखकर हम दोनों डर गए। डर के मारे हम दोनों की हालत ख़राब थी। लेकिन करीब 2 बजे तक हम दोनों को नींद आ गई। फिर दोबारा मेरी आंख 2:45 को खुली और वही सब फिर से मेरे साथ हुआ जो पिछले 6 दिनों से हो रहा था। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी। मुझे हर चीज़ भारी महसूस हो रही थी। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, तो मुझे जितने भी भगवान के मंत्र आते थे मैं वो सारे मन में बोलने लगी। फिर मैं सो गई और मेरी आँख सुबह 9 बजे खुली। मैंने अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी। फिर मेरे पापा ने मेरा और मेरी दोस्त का पास बनवाया और उसी दिन शाम को घर लेकर आ गए। मेरा घर मेरी दोस्त के फ्लैट से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हम दोनों वहाँ चले गए। हमारे उत्तराखंड में भूतों और देवताओं को बहुत माना जाता है। उसी रात हमारे घर एक जगरिया आया और उसने मेरे पापा को बताया कि एक गलत जगह कुछ गतिविधियां हुई थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे नाचना, चीखना, रोना, थूकना, परफ्यूम लगाकर जाना। इस वजह से किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई और ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी भी इंसान के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकती। इसीलिए पहले हफ्ते में वो रोज़ रात मेरे शरीर में आने की कोशिश करती थी। इन चीज़ों की शक्तियाँ रात में ही ज़्यादा होती है। उस रात जो वो लड़की आई थी वो मेरी दोस्त की रूममेट नहीं थी, बल्कि एक बुरी आत्मा थी। वो उस दिन हमारे रूम में मेरा बाल और काले रंग का टी-शर्ट लेकर गई थी, जिससे वो मेरे शरीर में घुसना चाहती थी। इसके बाद 3 दिन तक एक पूजा रखी गई और मुझे घर पर ही रहना पड़ा। इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन इस घटना को मैं आज भी भूल नहीं पाती हूँ।